हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 5 में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करो एपिसोड नंबर 6 के लिए और वीडियो के ऊपर हाइप करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम फ्लैन को देखते हैं, जो यहाँ पे आके कह रहा होता है कि मैजेस्टी हमारे मेहमान आ चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे क्लाउड कहता है कि ठीक है, उनको जो है बाहर बैठाओ और अथेना को यहीं पे जो है सोने दो, मैं अभी आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है। यहाँ पे ये बंदा कहता है कि महाराज, मैं यहाँ पे जो अथेना है उसके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने अपनी बेटी को अपने साथ रखना स्टार्ट कर लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो उसे एक दोस्त दें। यहीं पे हम देखते हैं कि जो अथेना होती है वो सारी बातों को ऊपर सुन रही होती है। एथेना कहती कि ये वही बंदा है जो यहाँ पे मेरी जो कंपटीटर है वो लेके आएगा। ये जूलियट को लेके आएगा और जूलियट मेरे साथ ही बड़ी होगी, लेकिन वो मेरे पिता के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कब्जा कर लेगी, जिसकी वजह से मेरे पिता मुझे मारेंगे बाद में। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई बंदा ढूंढना है एथेना की उम्र का, तो आप मेरे बेटे को यहाँ पे उसका जो दोस्त है वो बना सकते हैं। यहीं पे एथेना इस बात को याद करती है और ये बोलते कि मुझे इसके बेटे से ही आगे जाके जो प्यार है वो जो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जूलियट जो है उससे भी छीनने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी मुझे प्यार वार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है। एथना जो होती है इस बंदे को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन वो अपने मुंह पे नहीं दिखाती। जिसके बाद जो एथना होती है वो जो होती है सीधा यहाँ पे जो क्लाउड है उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है और एथना कहती कि फादर, आप यहाँ पे मुझे छोड़ के क्यों आ गए, मैं वहाँ पे अकेली सो रही थी। तभी एथना के फादर कहते क्या तुम्हें कोई दोस्त चाहिए, तो एथना बोलती कि नहीं, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मेरा जो बेटा है वो जो है मैजिक करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे उसे जो है अपने साथ रख सकती हैं प्रिंसेस। लेकिन यहाँ प्रिंसेस कहती कि नहीं, मैं यहाँ पे उसे जो अपने साथ नहीं रखूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एथना होती है वो जो होती है सीधा यहाँ पे जंगल में आ जाती है। जंगल में आके एथना जो होती है यहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि एथना अपनी इस कमी को दूर करना चाहती है। तभी यहाँ पे जो एथना होती है वो बहुत ज़्यादा मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मैजिक इस्तेमाल कर पाती है। यहीं पे हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एथना की गार्डियन होती है लिलिया, वो जो होती है एथना को यहाँ पे जो है मिलने के लिए आई होती है, लेकिन वो डायरेक्ट एथना से नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फल फ्रूट खरीदने के लिए आई है। सही बंदे जो होते हैं लिलिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, ये बोलते कि लिलिया बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है सेब को अपने जादू से अपने पास बुला लेता है और उसे जो है खाने लग जाता है। तभी हम देखते कि उस बंदे की जो आंखें होती हैं वो लाल कलर की हो जाती हैं और वो कहता है कि यहाँ पे किसी न किसी को मरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो बंदा जिंदा है। हम देखते कि ये बंदा एथना को पहचान लेता है और ये बोलता है कि एथना को यहाँ पे जो है जिंदा नहीं होना चाहिए। आखिरकार कौन है वो जिसने इसका फ्यूचर चेंज किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो जो होता है किताबें पढ़ रहा होता है। यहीं पे हमें एथेना दिखाई जाती है जो यहाँ पे अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, साथ ही वो भी जो है किताबें पढ़ रही होती है। सभी मेड एथेना और क्लाउड के पास खड़े होते हैं। तभी हम देखते कि दोबारा से यहाँ पे वही बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि इस बार मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा ऑफर लेके आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे हमारी जो महारानी है वो जो है यहाँ पे पढ़ाई करने में काफ़ी अच्छी है, लेकिन उन्होंने अभी तक राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम जूलियट है, जिसने यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक किताबें पढ़ रखी हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेना होती है वो जो होती है मन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। जिसके बाद स्टेना कहते कि आखिरकार आपको किसने कह दिया कि मैंने राजनीतिक किताबें नहीं पढ़ रखी होगी, मैं इस शहर की राजकुमारी हूँ, मैंने यहाँ पे जो सारी किताबें हैं वो जो है पढ़ रखी है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ये बंदे का मुंह और भी ज़्यादा बुरा बन जाता है और ये कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी हम देखते कि जो स्टेना होती है वो जो होती है उठ के जाती है और ये बोलती कि रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेना जिस किताब को पढ़ रही होती है वो जो होती है यहाँ पे किताब को
सीधा जो होती है उस बंदे के हाथ में दे देती है। बंदा जैसे किताब को देखता है, वो जो होता है बहुत ज़्यादा शौक में आता है और ये कहता है कि आखिरकार कोई छोटी सी बच्ची इस तरह किताबें कैसे पढ़ सकती है। और वो बंदा सर नीचे झुका लेता है, जिसके स्टेना कहती है कि तुम्हें बुरे काम करना बंद कर देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ही धीमी आवाज़ में कहती है। वो बंदा समझ जाता है कि स्टेना उसके जो इरादे हैं उनको जो है भाप गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि स्टेना जो होती है अपने डैड के पास जाती है और ये अपने डैड से एक किताब को मांगती है, जिसके स्टेना के जो डैड होते हैं वो जो होते हैं किताब को दे देते हैं। स्टेना जो होती है किताब को लेके जा रही होती है। स्टेना को जो किताब पढ़ना है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टेना बोलती कि मैं इस किताब को पढ़ने के बाद आपको दे दूंगी डैड, जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्टेना को देखते हैं जो यहाँ पे किताबों को पढ़ रही होती है। स्टेना कहती कि मैं यहाँ पे किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है दुखी फील कर रही हूँ। आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं जूलियट को कैसे हरा सकती हूँ। जूलियट जो है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है पर मैं नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टेना एक किताब को देखती है और वो जो होती है उस किताब को देख देख के उसके अंदर जो मैजिक सर्कल होता है उनको देख के यहाँ पे जो है बनाने की कोशिश कर रही होती है। जब यहाँ पे मैजिक सर्कल बन जाते हैं, स्टेना जो होती है साइड में खड़ी हो जाती है और मंत्र को पढ़ना स्टार्ट करती है। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है। स्टेना जो होती है उस बंदे को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है। वो बंदा कहता है कहीं ये वही प्रिंसेस तो नहीं जिसने यहाँ पे एक बंदे का जो फेथ है उसे जो है बदल दिया। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि ये लड़की बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। तभी एकदम से वो बंदा गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो फिन होता है वो जो होता है यहाँ पर राजकुमारी को ढूंढते हुए आ जाता है। राजकुमारी कहती कि मैं यहाँ पे हूँ, जिसके बाद फिन जो होता है स्टेना को यहाँ से जो है ले जाता है और वो कहता है कि आपको इस तरह से जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। और वो पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे स्टेना बोलती कि मैं तो यहाँ पे जो है सिर्फ खेल रही थी। जिसके बाद फिन बोलते कि ठीक है आप खेल के आ जाइएगा। जिसके बाद जो फिन होता है वो जो होता है यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे दोबारा से वो जादूगर आ जाता है और यहाँ पे जो स्टेना होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जादूगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और ये बोलता है कि तुम्हें दोबारा उस मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना। और ये कहने के बाद वो भी दोबारा से यहाँ पे जो होता है गायब हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम स्टेना जो देखते हैं होती है कि यहाँ पे जो फिन होती है उसके पास पहुंच जाती है और वो फिन को मैजिक के बारे में बता रही होती है। ये बोलती कि मैं मैजिक सीखना चाहती हूँ। फिन बोलते कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत लो, तुम मैजिक को ठीक से सीख लोगी। तभी यहाँ पे फिन को यहाँ पे एहसास होता है कि जो स्टेना है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही होगी और उसे लगता है कि यहाँ पे स्टेना को जो एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो फिन होता है वो जो होता है सीधा क्लाउड के पास आता है और वो क्लाउड को बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें राजकुमारी को उसकी एज का कोई दोस्त देना चाहिए। क्लाउड कहते हैं क्या तुम एक छोटी सी बच्ची का भी यहाँ पे पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हो। जिससे फिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उनकी एज का कोई साथी रहेगा तो उनको काफ़ी आसानी रहेगी बातचीत करने में। बच्चे कई बार अपनी एज के बंदों से ज़्यादा खुल के बात कर पाते हैं, ना कि हम जैसे बंदों से, इसलिए मैं चाहता था कि उनके लिए कोई दोस्त आ जाए। क्लाउड कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कि स्टेना अपने डैड के पास आई होती है। स्टेना जो होती है अपने डैड से यहाँ पे जो केक है वो मांगती है। जिसके बाद यहाँ पे क्लाउड स्टेना को केक देता है। तभी क्लाउड बोलता है कि आखिरकार तुम इतना सारा केक क्यों खाती हो, तुम्हें कम केक खाना चाहिए। जिस पे स्टेना कहती कि मुझे आपके साथ केक खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्टेना अपने मन में कह रही होती कहीं ये तो नहीं कह रहा ये कि मैं मोटी हो गई हूँ। जिसके बाद जो क्लाउड होता है ये कहता है कि तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें किसी दोस्त की ज़रूरत है। तो स्टेना कहती कि नहीं मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो म्यूजिशियन होता है वो जो होता है स्टेना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार उस लड़की का भविष्य किसने बदला होगा। नेक्स्ट सीन में हम स्टेना को देखते हैं जो हमेशा की तरह जो मैजिक प्रैक्टिस है वो जो है कर रही होती है। स्टेना जो होती है अपने मैजिक को यहाँ पे जो है एक्टिवेट करने वाली होती है और हम देखते हैं कि ये डार्क और लाइट मैजिक इस्तेमाल कर रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे मैजिशियन आ जाता है और ये बोलता है कि तुम मुझे लूसियस कह सकती हो। तभी यहाँ पे स्टेना कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो,
क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? जिसके बाद यहाँ पे लूसियस कहता है कि हाँ, कल ही तो हम लोग मिले थे, क्या तुम मुझे भूल गई हो? स्टेना कहते कि नहीं, मैं तुम्हें भूली तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती थी। लूसियस, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जिसके बाद लूसियस जो होता है यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी आंखें देख के लगता है कि तुम कोई शाही जो घराने हैं उससे होगी। तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? और वो बहुत सारे नाम रखता है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेना कहती है कि मेरे पिता का नाम क्लाउड है। जिसके बाद लूसियस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ। जिसके बाद जो लूसियस होता है वो जो होता है स्टेना को यहाँ पे जो मैजिक है वो जो इस्तेमाल करके दिखाता है। तभी स्टेना जो होती है ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे जो मैजिक है वो करना सिखा सकते हो? जिस पे लूसियस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मैजिक करना सिखा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो लूसियस होता है वो जो होता है स्टेना को यहाँ पे जो मैजिक करना है वो जो है सिखाने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बहुत सारे जो मैजिक हैं वो जो है करने लग जाते हैं। जो यहाँ पे लूसियस होता है वो जो होता है ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा किया। तभी हमें पता चलता है कि जो लूसियस है वो जो है असल में यहाँ पे जो स्टेना है उसके जो मैजिक क्रिएशन है उसे जो है यहाँ पे खा रहा होता है ताकि उसे पावर मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस एकदम से स्टेना के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन स्टेना अपने शील्ड से जो होती है हमले को रोक लेती है और यहाँ पे भागना शुरू कर देती है। लूसियस कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं और वो मैजिक का यहाँ पे जो इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्टेना होती है वो अपने पिता के पास पहुंचती है। वो शुरू में ठीक होती है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे अपने पिता से हेलो बोलती है, जैसे ही उसके मुंह से खून निकलता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या स्टेना बच पाएगी या फिर ये मर जाएगी। अगर स्टेना मर जाती है तो क्या होता है? वैसे एक ये राज बना हुआ है कि अगर कोई शिकाय में आया हुआ बंदा मर जाए तो क्या होता है? क्या वो दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में चला या फिर गॉड उसे एक और मौका देने के लिए फिर से कहीं और रिकनेक्ट कर देंगे? अगर कोई ऐसी सीरीज़ है तो मुझे बता देना जिसमें